हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आगे बढ़ते हैं एपी के पार्ट 6 की तरफ। और इसमें हम सीखेंगे कि अगर कहीं पर किसी भी एपी के 3 कंजिक्यूटिव टर्म दिए गए हों तो उनमें क्या रिलेशन होता है। जैसे देखिए, हमारे पास एक एपी है और इसमें 3 कंजिक्यूटिव टर्म हमने ले लिया, ए, बी और सी। ये 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स एपी के दिए गए हैं। तो अगर आप देखिए तो ये हमारे लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म, यानी इसको हम लिख सकते हैं A1। ये हमारे लिए क्या होगा, सेकेंड टर्म, इसको हम लिख सकते हैं A2। और ये हमारे लिए क्या होगा, थर्ड टर्म A3। अब यहाँ से हम एक रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस कभी नहीं बदलता। तो कॉमन डिफरेंस अगर यहाँ पे निकाले, चलिए अगर इन दोनों को लेकर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला तो क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। और अगर आपने इन दोनों को लेकर कॉमन डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, जब राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे तो राइट साइड में हमारे पास है A3 और इधर हमारे पास क्या है, A2, कुछ इस तरीके से। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। A2 की वैल्यू है हमारे पास B, माइनस A1 की वैल्यू है A, दिस इज इक्वल टू A3 की वैल्यू है C, माइनस A2 की वैल्यू है B। B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है। B को करते हैं एक तरफ तो ये हो जाएगा B, ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा B। दिस इज इक्वल टू यहाँ पर है C, माइनस A उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का A, तो B और B मिलके बन जाएगा 2B। सो दिस इज इक्वल टू C प्लस A। या आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू C प्लस A और डिवाइड बाई 2। तो देखिए यहाँ से हमें एक रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि अगर कहीं पे 3 टर्म एपी के दिए गए हों और तीनों टर्म कंजिक्यूटिव हों तो होता क्या है, जो मिडिल वाला टर्म है, यानी बी कहाँ पे था, मिडिल वाला टर्म, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट देखने को मिला। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो बी है, दिस इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, या आप ऐसा भी कह सकते हैं ए एंड सी, कुछ इस तरीके से। और अगर आप चाहें तो रिजल्ट के रूप में इसको भी याद रख लीजिए, तो चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, इसको हम याद रखेंगे। ये हमारा सब्जेक्टिव के लिए काम करेगा और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर 3 टर्म एपी में है तो बताइए उनमें क्या रिलेशन होगा। तो बीच वाला जो टर्म होता है वो फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाले टर्म के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट रहा। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पर और थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया, हमने एक ले लिया, यहाँ पर हमारे पास पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर हमने ले लिया x और तीसरा नंबर हमने ले लिया 172। और ये कहा जा रहा है आर इन एपी। तो हमसे कहा जा रहा है x की वैल्यू बताइए क्या होगा, देन फाइंड x इज इक्वल टू व्हाट, यानी x की वैल्यू क्या होगी। तो अभी अभी जो हमने सीखा उसी को हम अप्लाई करते हैं। तो चाहे इसको लगा दीजिए चाहे इसको लगा दीजिए। तो क्योंकि हमें मिडिल टर्म पूछा जा रहा है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं, C प्लस A बाई 2। तो यहाँ पर C हमारे लिए कौन सा है, लास्ट वाला टर्म, तो ये हमारे लिए C है, ये A है और ये हमारे लिए B है। तो अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो A की वैल्यू हमें दी गई है 10, B की वैल्यू दी गई है X और C की वैल्यू दी गई है 172। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे AP के लिए। तो B इज इक्वल टू होता है C प्लस A अपान 2, वैल्यू रखते हैं। तो B की जगह हमारे पास है X, दिस इज इक्वल टू C की वैल्यू है 172 और प्लस A की वैल्यू 10 और डिवाइड बाई 2। सो X इज इक्वल टू 172 में 10 को ऐड करेंगे आ जाएगा 182 और डिवाइड बाई 2। सो X इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। तो फाइनली यहाँ से हमें मिल गया 91। तो x की वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी 91। ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है सो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन ए पी। यहाँ पर हमें 3 टर्म दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि शो करिए ये तीनों टर्म ए पी में हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म दिए गए हैं। सबसे पहले टर्म की बात करें तो ये हमें दिया गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा टर्म हमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और तीसरा टर्म हमें दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म हमें दिए गए हैं और हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि तीनों एपी में हैं। तो अभी अभी हमने सीखा कि अगर 3 टर्म एपी में होंगे तो मिडिल टर्म का डबल करने पर ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के एडिशन के इक्वल होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर करते हैं। तो चेक करते हैं क्या ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है या नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए मिडिल टर्म है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे स्मॉल लेटर का पहले से यूज किया गया इसलिए हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारे लिए B, ये हो गया हमारे लिए A और लास्ट वाला हमारे लिए हो गया C। तो अब यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 2B को निकालेंगे।
तो यहाँ से अगर हम 2b को निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी की जगह क्या रख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2b की वैल्यू। और ऐसे ही अगर c प्लस ए की वैल्यू निकालते हैं तो c प्लस ए, सी की जगह हमारे पास क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए की जगह हमारे पास है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा c प्लस ए, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर के फॉर्मूले से तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर आएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। तो यहाँ पर देखिए प्लस 2ab और माइनस 2ab हो गया कैंसिल, तो यहाँ से हम देख रहे हैं c प्लस ए, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर। सो c प्लस ए दिस इज इक्वल टू 2 को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। अगर आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को चाहे डिवाइड कर दीजिए चाहे दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो दोनों को कंपेयर हम कर लेते हैं। देखिए इन दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है, अगर किसी भी दो इक्वेशन के राइट साइड इक्वल है तो इनका लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो आइए इसी के आगे बढ़ते हैं और यहाँ बगल में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे राइट साइड तो इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में पहले इक्वेशन में क्या मिल रहा है 2b और यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है c प्लस ए, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं c प्लस ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म का डबल करने पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के एडिशन के इक्वल आ गया। तो अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम कह सकते हैं जो गिवन टर्म्स थे वो AP में है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर गिवन टर्म्स आर इन AP। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें हमसे कहा जा रहा है इफ़ a इंटू 1/b प्लस 1/c, और आगे हमसे कहा जा रहा है b इंटू 1/c प्लस 1/a, और लास्ट में दिया गया है c इंटू 1/a प्लस 1/b। ये तीनों टर्म AP में दिए गए हैं। तो हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव करिए a, b और c ये तीनों भी AP में होंगे। तो जो दिया गया है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें AP के 3 टर्म दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया a इंटू 1/b प्लस 1/c, नेक्स्ट हमें दिया गया b इंटू 1/c प्लस 1/a, और लास्ट में हमें दिया गया है c इंटू 1/a प्लस 1/b। ये 3 टर्म हमें दिए गए हैं और तीनों के तीनों AP में दिए गए हैं। तो इसको हम a, b और c मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। अब यहाँ पर ये तीनों AP में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर सेकेंड टर्म का डबल कर दें तो ये होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के समेसन के इक्वल, यानी इसको लिख सकते हैं c प्लस ए। अब वैल्यू उठा के रखते हैं तो 2 जैसा है हम इसको एज इट इज रखेंगे। b की जगह हम लिख सकते हैं b इंटू 1/c प्लस 1/a, दिस इज इक्वल टू c, इसकी वैल्यू यहाँ पर है c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस a की वैल्यू यहाँ पर मिल रही तो a इंटू 1/b प्लस 1/c, कुछ इस तरीके से। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2b जैसा है वैसा ही रखेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, c और a का एलसीएम लेंगे तो आएगा a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a प्लस c का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा c, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर भी c को एज इट इज रखिए, ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो a और b का एलसीएम b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे b प्लस a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो a प्लस यहाँ पर आ जाइए a, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो b और c का एलसीएम bc, c का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे c प्लस b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो b। अब आ जाइए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो 2b इंटू a प्लस c और डिवाइड बाई c है, दिस इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इधर है ab इधर bc, तो ab और bc का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा abc। अब ab से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये ab और ये ab कैंसिल, बचेगा c का c में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, ब्रैकेट में हमारे पास है b प्लस a प्लस इधर आ जाइए bc से जब इसको डिवाइड करेंगे तो bc यहाँ का हो जाएगा कैंसिल, बचेगा a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर, और आगे c प्लस b जैसा था वैसा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर c और a यहाँ पर भी कैंसिल, c और a यहाँ पर भी कैंसिल, बचा b को लाएंगे इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर और ब्रैकेट में a प्लस c, और इधर हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करते हैं b का c स्क्वायर में करेंगे तो bc स्क्वायर
प्लस ए का सी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर ए, प्लस इधर आ जाइए ए स्क्वायर का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी, कुछ इस तरीके से। अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो टू बी स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टू ए बी स्क्वायर, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा टू बी स्क्वायर इंटू सी। इधर आ जाइए, इन दोनों को पास में करिए, इन दोनों को अलग कर लीजिए तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, प्लस इसको बाद में कर लीजिए सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टू ए बी स्क्वायर, इसको दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, प्लस इधर भी आ जाइए, इसको भी दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी। आगे जो जैसा है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें पास मिल रहा है बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर ए और प्लस सी ए स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं और यहीं बगल में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें मिल रहा है ए बी का स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। नेक्स्ट ए बी के स्क्वायर का उल्टा देखेंगे तो ए बी का स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, ए स्क्वायर बी, यानी इसको लाएंगे इधर तो ये माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट आते हैं, फिर से हमें ए बी स्क्वायर मिल रहा है तो प्लस हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर, और नेक्स्ट ऐसा टर्म देखना है जहाँ पर फिर से ए मिले, तो फिर से ए हमें यहाँ पर मिल रहा है तो सी स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में बन जाएगा सी स्क्वायर ए, प्लस अब यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है बी स्क्वायर सी, तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर सी को लिखेंगे और इसका उल्टा, तो यानी बी पे सिंगल पावर और सी पे डबल पावर, तो यहाँ पर मिल रहा है तो बी सी स्क्वायर, तो इसको इधर लाएंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस में, प्लस फिर से आ जाइए, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर सी और यहाँ पे बचा सी ए स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर सी माइनस सी ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी दोनों में है तो ए बी हो जाएगा कॉमन, बचेगा क्या यहाँ पर हमारे पास बचा बी और यहाँ पे बचा ए, प्लस यहाँ पर देखिए ए और ए कॉमन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर बच गया बी स्क्वायर और यहाँ पे बच गया सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आ जाइए बी सी और बी सी दोनों में है तो बी सी को कर लेंगे कॉमन, यहाँ पे बचा बी और यहाँ पे बच गया सी। अब यहाँ पर आ जाइए सी और सी दोनों में है तो सी को कर लेंगे कॉमन, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब चलिए थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं तो ए बी इंटू बी माइनस ए, और इधर आ जाइए, चाहे तो आप इसको पास में कर लीजिए तो प्लस हम लिखेंगे सी और इधर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर इसको लिखते हैं प्लस ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी टू बी माइनस सी, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आ जाइए तो ये हो जाएगा ए बी इंटू बी माइनस ए प्लस सी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, प्लस यहाँ पर आ जाइए ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी और प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी, जैसा था इसको एज इट इज लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, बी माइनस ए दोनों में कॉमन है तो बी माइनस ए को हम कर लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे जो बचा उसको लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या बचा ए बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी और नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या बचा सी इंटू बी प्लस ए ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पर आ जाइए बी माइनस सी दोनों में कॉमन है तो बी माइनस सी को कर लीजिए कॉमन, बचा क्या यहाँ पर ए इंटू बी प्लस सी और नेक्स्ट यहाँ पे बी माइनस सी चला गया तो बचा केवल बी सी, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा बी माइनस ए, इधर आते हैं तो ए बी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बी सी और प्लस सी का मल्टीप्लाई करेंगे सी ए, प्लस इधर आ जाइए बी माइनस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आप लिख सकते हैं सी ए और प्लस बी सी जैसा है वैसे ही लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो दोनों को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर आ जाइए क्या बचा बी माइनस ए, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे बी माइनस ए यहाँ पर बचा और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बचा प्लस बी माइनस सी और राइट साइड में हमारे पास बच गया 0। अब इसको अगर लेके जाते हैं उधर तो 0 में डिवाइड हो जाएगा और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, तो फाइनली हमारे पास बचेगा ये, तो b और b आप जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा 2b और यहाँ पे माइनस a और माइनस c, दिस इज इक्वल टू, ये तो चला गया उधर 0 में डिवाइड हो गया तो 0 ही बचा, तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2b दिस इज इक्वल टू, ये दोनों उधर ले जाइए तो c उधर जाएगा तो बन जाएगा c और a उधर जाएगा तो बन जाएगा a, तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया a b और c पे।
तो 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए, और हमने देखा था कि अगर 3 टर्म ए पी हमें हो तो यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो इसका मतलब हम यहाँ से कर सकते हैं देयर फॉर ए बी एंड सी आर इन ए पी। यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है।